सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 1 अक्टूबर है और दिन है रविवार। वैसे तो रविवार को बाजारों के अंदर ट्रेड नहीं होता है साथियों, धान मंडियां जो हैं वो बंद होती हैं, लेकिन रविवार को अपने स्पेशल एक चर्चा करते हैं आने वाले सप्ताह के अंदर कैसे भाव रह सकते हैं और जो पिछला जो सप्ताह गया है उसके अंदर कैसे भाव रहे उनके ऊपर जो है समीक्षा करते हैं साथियों। चर्चा कॉटन के ऊपर करेंगे मेन रूप से, ग्वार के ऊपर, सरसों के ऊपर, थोड़ी चर्चा चना और मूंग के अंदर करेंगे साथियों। देखिए, कॉटन के अंदर पिछले सप्ताह बड़ी गिरावट देखने को मिली है साथियों। कारण साफ है, कोई भी लाग लपेट वाली बात नहीं है। बरसात के कारण कॉटन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। असल में पहले जो गुलाबी सुंडी थी उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसानों को। उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचा था कॉटन, जो नरमा थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में नुकसान किया है बरसात ने। बेमौसमी बरसात के साथ साथ जो तूफान आया, तूफान इतना तेज था, 2 बार का तूफान। और एक बार तूफान जो आया, जो दूसरी बार आया वो उसके अपोजिट साइड से आया, यानी कि एक बार फसल को इस साइड लेटा दिया, दूसरी बार उस साइड से वापस इस साइड लेटा दिया। तो जड़ें जो थी वो कंप्लीटली डैमेज हो गई कॉटन की, और जो लगे हुए टिंडे थे वो काले पड़ के सारे जो है गलने शुरू हो गए। कुछ टिंडे ऐसे हैं जो लगे हुए हैं लेकिन वो टूट नहीं रहे हैं, बहुत सख्त हो गए हैं। यानी कि ओवरऑल बात करें तो कॉटन के अंदर इस बार किसान को बहुत बड़ा जो है घाटा साथियों देखने को मिला है। उसी के चलते कॉटन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है साथियों। आज बड़ा दुख हुआ, एक साथी ने बताया कि कॉटन के भाव 4500 से शुरू हुए एक मंडी के अंदर, 4500 से शुरू होके 6300 रुपये, 6200 रुपये तक जो है कॉटन बिका है। अमूमन 5500 5400 से भाव शुरू हो रहे हैं। बहुत ही जो वैवाहिक स्थिति है, बहुत एक दुखद स्थिति है किसान की कॉटन के अंदर। सरकारी खरीद का भी कोई अता पता नहीं है। हालांकि एमएसपी तय की हुई है, और लेकिन एमएसपी के ऊपर भी कितने नखरे करके सरकार खरीदेगी ये देखने वाली बात है। क्योंकि पिछले सालों में जब कॉटन बहुत अच्छा होता था तब भी वो मॉइस्चर के नाम के ऊपर, जो पत्ती रह जाती थोड़ी बहुत उसके नाम के ऊपर, कॉटन के कलर के नाम के ऊपर कि कॉटन काला हो गया, ये सारे नखरे पहले बहुत करते थे। लेकिन इस साल तो उनके पास बहुत बड़ा बहाना है। तो सरकारी जो खरीद है उसमें भी साथियों इस बार काफ़ी बड़ा जमेला जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बार कॉटन के भाव हालांकि एक बार 8000 को क्रॉस कर गए थे, लेकिन जैसे ही बरसात आई, तूफान आया, कॉटन की क्वालिटी खराब हुई, तो अभी के जो भाव हैं वो 6000 से 6500 के ही मान के चलिए। आम बाजारों के अंदर इक्का दुक्का डेयरी मान लो अगर 7000 या 7200 रुपये बिक रही है तो उसको अपने जो है मेन भाव साथियों नहीं मान सकते हैं। अगले सप्ताह की बात करें साथियों तो कॉटन में बड़ी तेजी अगले सप्ताह में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि थोड़ा सा अब मौसम खुला है, हो सकता है जैसे थोड़ी सी क्वालिटी का सुधार बने तो कोई 100-200 रुपए की तेजी बने, लेकिन बड़ी तेजी कॉटन के अंदर अगले सप्ताह भी साथियों दिखाई जो है नहीं दे रही है। हाँ, ये बात तय है, उत्तरी भारत के अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है कॉटन की फसल को। फसल है नहीं, लेकिन डिमांड क्वालिटी के अनुसार बढ़नी थी। अगर क्वालिटी रहती तो शायद एक अच्छा भाव किसान को मिल सकता था, लेकिन क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब हुई है साथियों। ऊपर से सरकार भी अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है मुआवजे का। बड़े प्रदर्शन किए, बड़े रोष प्रकट किए हैं, अभी भी लगे हुए हैं गाँवों के अंदर। हमारे साथी आज भी हमारी जो भगवानगढ़ की टीम थी, सूरतगढ़ की टीम थी, वो सारे लगे हुए हैं और कल बड़े प्रदर्शन भी रखे हैं कई जगह के ऊपर। लेकिन सरकार के कान के ऊपर अभी तक जो है कोई जू नहीं रह गई है साथियों। किसान जितने संख्या में विरोध में आने चाहिए थे उतनी संख्या में विरोध में नहीं आए। शायद कुछ किसान भाई अपने अपने जो पसंदीदा उनके नेता हैं उनको खुश करने में लगे हैं। उनको ये लगता है कि चुनाव सर के ऊपर है, कहीं हमारा जो प्रिय नेता है वो नाराज ना हो जाए, शायद इसलिए किसान अपने घरों से नहीं निकले, जो कि बहुत बड़ी दुख की साथियों बात थी। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। कॉटन में अगले सप्ताह भी बहुत बड़ी तेजी जो है मुझे नहीं लगता कि साथियों बनेगी। थोड़ा बहुत सुधार, अगर क्वालिटी मौसम खुलने के साथ कुछ ठीक इंप्रूव होती है तो फिर जो है साथियों थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है कॉटन के अंदर। बात सरसों की करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ऑफ सीजन है, अभी सीजनेबल नहीं है। सरसों के अंदर देखिए साथियों, लगातार
भाव अप डाउन रहा है। और अभी तक मेरे 8 महीने पहले की जो रिपोर्ट आपको दी थी कि एमएसपी के घेरे के अंदर रहेगा, एमएसपी के इर्द गिर्द घूमेगा, वही घूम रहा है। इस सप्ताह अभी बड़ी गिरावट आई, फिर रिकवरी आई, फिर कल जो है जाते जाते एक थोड़ा सा गिरावट और सरसों के अंदर देखने को मिली। तो सरसों में भी बड़ी तेजी साथियों अभी खास करके जब तक श्राद्ध पक्ष चल रहा है तब तक नहीं लग रहा है। उसके बाद कोई जैसे त्योहारों का सीजन आएगा तो कोई उम्मीद है कि थोड़ा बहुत जो है इंप्रूवमेंट होगी। अगले सप्ताह भी सरसों के भाव इधर ही इन्हीं घरों के अंदर घूमेंगे, इससे ऊपर बड़ी नीचे जो है सरसों के भाव साथियों नहीं है। बात ग्वार की करें, ग्वार ने बहुत किसानों को निराश किया है। ग्वार है भी नहीं, बहुत नुकसान भी हुआ है। पहले बारिश हुई नहीं, फिर बेमौसमी बारिश हुई, तो सब चीज़ें प्रतिकूल थी भाव बढ़ने के। लेकिन असल में ग्वार के अंदर बाजार जो है वो कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। ग्वार का बाजार काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब साथियों हुआ है और बड़ी गिरावट पिछले सप्ताह भी हमें देखने को मिली है, जो हम सोच नहीं रहे थे। नहीं लग रहा था कि ग्वार वायदा जो है 12,000 से नीचे किधर जाएगा, लग रहा था 12,500 से ऊपर ही रहना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट ग्वार के अंदर। रिकवरी का दौर लंबा समय लग सकता है साथियों बढ़ने में, और अब कितनी रिकवरी बनेगी अभी इसके ऊपर भी जो है संशय है। थोड़ी बहुत मिलें तो चल रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत श्राद्ध पक्ष का रहता है इसके अंदर भी, क्योंकि व्यापार जो ट्रेड है वो थोड़ा कम होता है, व्यापार थोड़ा कम होता है इन दिनों के अंदर। बात करेंगे साथियों चने की, तो चने में भी बड़ी तेजी नहीं है। एक बार चना स्टेबल हो गया है, 6400 6300 से 6500 के बीच में चना स्टेबल हो गया। दिल्ली लाइन एमपी लाइन का चना जो है, और लग रहा है कि चना एक बार जो है स्टेबल ही रहेगा। बड़ी तेजी जो है चने में साथियों अगले सप्ताह भी कोई आपको देखने को नहीं मिलेगी। मूंग के भाव काफी अप डाउन रहे हैं, ऊपर 13,000 तक मूंग जाके आ गया, लेकिन अब जो है मूंग काफी भाव जो है कमजोर दिखाई दिया है पिछले सप्ताह, और अगले सप्ताह भी मूंग के अंदर कोई तेजी साथियों बड़ी जो है नहीं देखने को मिल रही है। ओवरऑल बात करें साथियों तो अगला सप्ताह जो है वो स्टेबल ही रहेगा। सभी फसलों में कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी जो है नहीं लगता कि साथियों बनेगी। और जौ के बारे में काफी साथी पूछते हैं, और गेहूं के बारे में, दोनों फसलें स्टेबल हैं, दोनों में कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं रहेगी अगले सप्ताह साथियों। सोयाबीन की भाव जो है वो भी कमजोर ही दिखाई जो है दे रहे हैं साथियों। तो मिलेंगे साथियों कल इसी टाइम, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।